Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. अच्छा, एक प्रश्न शांति जी ऐसा लगता है कि आप अभी नहीं पूछ पाई हैं, हमारी जिज्ञासा है। हर एक क्षेत्र में जो लोक गीत गाए जाते हैं, अवसर तो हर क्षेत्र, जैसे विवाह का अवसर हर एक क्षेत्र में आता है, या जन्मोत्सव है तो जन्म के लिए तो सोहर सब जगह प्रचलित है। क्या आपने अपने अनुभव से और अपने जीवन में ये महसूस किया है कि कोई खास लोकगीत का कोई खास प्रकार किसी खास अंचल में ही प्रचलित है और शेष अंचल में नहीं है? वैसे भी कुछ है, जैसे अभी विवाह पर आपने कहा, अब जैसे मिथिला तरफ प्रचलित है बेटी कुमार, बेटा कुमार, तो ये जो है तो इस प्रकार का इस तरह भी प्रचलन है। अच्छा, उसी भाष वही है, लेकिन कुछ गीत हैं जो बेटा और बेटी के कुमार का गीत तो इधर भी होते हैं, लेकिन कुछ गीत हैं जैसे कि इधर नहीं है, मलार मिथिला के वो इधर नहीं है, समदाउन इधर नहीं है, लेकिन विदाई गीत के तौर पर यहाँ भी गा ही लेती हैं उसी धुन को, लेकिन असली चीज वो वहीं की है, उत्तर बिहार की। उदासी जो दामाद को विदा करते हैं जी, वो भी इस तरफ है, यही धुन है ना। अच्छा, वो नहीं है यहाँ। जैसे उदासी और समदाउन का धुन तो एक ही है। तो समदाउन तो विवाह गीतों के क्रम में हम लोग लाएंगे ही, क्योंकि विदा होने के वक्त में विदाई जब चलता है। अभी एक झलक कन्यादान और सिंदूरदान की, कन्यादान का और सिंदूरदान दोनों की। लोरिया खसलै बनारस हो दादा, सिलिया खसल कुरा खेत हो रामा, धिया परलै सजन घर हो दादा, अबे दादा सुतहु निश्चिंत हे रामा। ये कन्यादान का हो गया। कन्यादान का ये है, तो इधर भी होता है सब जगह पूरे बिहार में, कि डलवही कांपे दूभी रे अक्षतवा, बेटी के दान के समय दूब और अक्षत जो डाला में है वो भी कांपने लगता है। गेरुआ गंगा जल नीर हो राम, धिया ले ले कांपे दादा अपन दादा, कैसे करब धिया दान, जैसे ही आहो दादा नेटुआ नचैला, वैसे ही करहु धिया दान। वाह, जैसे ही आहो दादा सजन अरोधला को बुलाया आपने, इसी तरह से आप कन्यादान भी कीजिए। ये कन्यादान का गीत अति प्राचीन गीत है। अब गीत सुने, अब गाली भी सुनिए। देखिए है, अब शांति जी ने फरमाइश कर दिया तो हमको तो सुनाना पड़ेगा। तो है गाली कहाँ कोई दीना रसिया राम लला, तो है निरखी सुखलीना रसिया राम लला, तुम खाओ लाल जी पुआ, तेरा श्यामल बदन क्यों हुआ रसिया राम लला, तुम खाओ लाल जी लपसी, तेरी बहनी को ले गया तपसी रसिया राम लला। गीतों में समदाउनी तो मिथिला की चीज है, विदा गीत तो इधर चलते ही हैं, लेकिन मिथिला में समदाउनी नाम दिया है, तो एक समदाउनी जल्दी सुना दीजिए। जी हाँ। बरा रे जतना सिया जी के पोसला से हो रघुवंशी बरा रे जतना सिया दिया के पोसला से हो रघुबरा जाए। इसमें स्थाई और अंतरा तो एक ही तरह से है, लेकिन बड़ा मार्मिक गीत है। धुन में उदासी जिसको कहते हैं, दामाद के विदा होने के समय, जखना कन्हैया जी पलंग साए उतरल, धनी मुख पर उदास। इसमें इसका मतलब ये लगता है कि सिर्फ विषय को लेकर ही मान उदासी और समदाउन में फर्क है। हाँ, और जैसे कि अभी शांति जी ने कहा ना कि परीक्षाओं में जब बहू आती है उस समय क्या होता है,
और लड़का जब बारात लेके पहुंचता है तो लड़का को तो मैंने बता ही दिया। और जब बहू आती है उस समय बहुआ सुलक्षण आई बहू आई, इस तरह से गाते हैं कि मांग का टीका उसका जो है वो चमकता आ रहा है और इस तरह से वो सुलक्षण बहू मेरी आई है जी। और उसके बाद जब कोहबर में जाने के लिए माने पालकी से उतार के जब लाती हैं आंगन में और उसके बाद जब घर में ले जाने लगती हैं उस समय बहनें द्वार छेक कर खड़ी हो जाती हैं जी। देर छकाई, हाँ द्वार छेकाई, बहन का द्वार छेकाई, सालियों का नहीं, वो अलग है, ये अलग है। अगे माई मांग के टीका सिरहन में छुट लैना, घर जाए देगे नाना दिया बेर होई छैना, घर जाए देगे नाना दी अबेर होई छैना। अगे माई पातर पियवा के अबेर होई छैना, अगे माई सुंदर पियवा के अबेर होई छैना, घर जाए देगे ननदी अबेर होई छैना। समझी जी। तो इसके बाद तो कोई रस्म विवाह की नहीं बचती है? बहुत रस्म इसके अंदर ही तो छूट गया। अंदर है तो इमली घोटाई, लावा मेराई वगैरह वगैरह तो बहुत है। अभी तो बहुत है, लावा छिटाई है, हाँ लावा छिटाई में है ना, दलधोई है तो क्या है लावा छेरियाऊ बाबू चून चून खाऊ है, लावा छेरिया। ये हर क्षेत्र में इधर भी सब जगह लावा छेरियो बाबू चून चून खाऊ है, इमली घोटाई। एक पोखर खोदाई भी न होता है, पोखर खोदाई नहीं होता है, या मट्टी कोड़ाई, मट्टी कथी के उजे माटिया माट कोरावा, आगे माई कौन दाई माटी कोरे जाए, सोहाग के माटिया, यही है। मटकोरवा में होता क्या है? वो मिट्टी तो अब ईंट बन गई होगी। नहीं वो मिट्टी ईंट बन गई होगी, लेकिन मिट्टी लाके उसका चूल्हा बनाते हैं और उसी चूल्हा पर लावा भूंजा जाता है जो बर के साथ जाता है। बस मैं समझ गया, समझ गया। ये जो है एक बहुत गाना इधर चला हुआ था, क्या मेरे आंगन में तेरा क्या काम है, क्या मुझको लगता है ये तो थिएटर का वो जोकर और वो जोकराइन कही है, वो दोनों आकर के गाते थे। घरों में भी इस गीत को गाते थे। तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में, तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा भाग है, नाम नहीं भाग है। हाथों में रख लो छड़ी का क्या काम है, आंगन हमारा तुम्हारा क्या काम है, आंगन हमारा तुम्हारा क्या काम है। ये आप लोगों ने गाया है? हाँ खूब गाती थी हम लोग खूब। और ये मंच पर भी बीच में वो ड्रॉप्स मंच पर भी गाते थे, ड्रेस वगैरह बदलने में देर होती थी तो हमको अच्छा गांव के मंच पर ये भी गाते थे। तू का खइबा कौआ पकठा गेल बा मकई, का खइबा कौआ पकठा गेल बा, अरे नन की जतरवा के ले गेल बा मुसरी, तू का खइबा कौआ पकठा गेल बा मकई। हंसाने के लिए ये गीत भी गाया जाता था। अभी तो ऐसा हो रहा है कि पुराने गीतों की एक एक लाइनें बीच में दे करके वो उसी को लोग प्रचलित कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति आपको कैसी लगी? इस प्रवृत्ति के बारे में सरोता कहाँ भूल आए प्यारे नंदोइया, अच्छी नहीं लगती। कितने गानों के बीच में हम लोग इसको गाते थे जी। प्यारे ननदैया सरोता कहाँ भूल आए, प्यारे ननदैया पान खाए ननदी का सहेली ननदैया, मैं बेचारी कत्था खाऊं चूना चाटे सैया, सरोता कहाँ भूल आए प्यारे ननदैया। हम लोग घर में इन गीतों को गाते थे। और रंगमंच के एक गीत जो मुझको लगता है कि कैसे आप लोगों को सुनाऊं, लेकिन चूँकि इसको रखना है, सुनाना है, इसलिए मैं सुनाती हूँ। जैसे कि उस समय तो औरतें स्टेज पर नहीं जाती थी जी, तो पुरुष ही औरत बनकर, और पुरुष तो रहते ही थे। डुएट जो उन लोगों का होता, युगल गीत वो था, बीबी मिली है मुझे कैसी चटकारेदार, मियाँ मिला है मुझे कैसा ही मजेदार, ये सब नाटक में हुआ करता था। इसको हम लोग कहते थे जोकर, सब गाता जोकर करते थे। वो लोग आके बीच में मनोरंजन करते थे लोगों का, तरह तरह के गीत। अच्छा, ये चुटकुला भी सुनाते थे। कुछ गीतों में कथाएं चलती थी, कथाओं में गीत, और बड़ी अच्छी अच्छी श्रृंगारिक कथाएं हिस्टोरिकल तो मिलती हैं, लेकिन एक हमने चाची से कभी सुना था, वो एक सिपाही से प्रेम हो गया है, वो जरा हम सुनना चाहते हैं, सबको सुनना चाहते हैं। क्या है वो? हम लोग वो कथा भी बताइए।
वो जाता के गीत है। तो उसमें है क्या कि बहुत दिन के बाद उसका परदेसी प्रियतम घर आता है। इसके पहले उस नायिका को किसी सिपाही से प्रेम हो जाता है। तो जब वो घर आता है तो तरह तरह के नाटक करती है, कभी बिल्ली से डरती है तो कभी कौवा से डरती है तो कभी कुछ करती है, माने इतना भोली भाली बनी रहती है। और प्रतिदिन रात में जब वो सो जाता है उसका पति, तो उठ के वो जाती है सिपाही से मिलने। कुछ दिन बीतने के बाद तो उसका पति ने उसका पीछा किया कि कहाँ जाती है। तो उसने देखा बाहर किसी सिपाही से बात करते, ठीक आके फिर सो गया वो। ठीक उसी सुबह जब आंगन में कौवा बोलने लगता है तो एकदम डर जाती है कौवा की बोली सुन के। वो अभिनय कर रही है। तो उसका पति कहता है, हरी है मोरो धानी कौआ देख डेरलन है हरी, हरी है मोरो से सिपहिया कैसन लगे है हरी। इस तरह के बहुत ऐसे भी गीत बहुत हैं। लेकिन ऐसे भी गीत हैं जहाँ पहले औरतों पर अत्याचार होते थे तो बहुत अपहरण होता था औरतों का, लेकिन औरतें कैसे अपना सतीत्व बचाती थीं, इस तरह के गीत भी हैं। तो ऐसा अगर कोई गीत याद हो तो? याद है भागवत के गीत। भागवत की कथा। भागवत एक विधवा लड़की है, वो तालाब पर नहा रही है। उसी समय मिर्जा सिपाह सालार उस तरफ से गुजरता है। और उसकी नजर पड़ती है उस लड़की पर। उसके बाद क्या होता है कि वो गांव से कोतवाल को बुला के पूछता है कि ये कौन है, ये लड़की कौन है। तो उसने बताया कि होरिल सिंह की ये बहन है। फिर होरिल सिंह को बुलाया जाता है, मिर्जा ने बुलवाया, डेरा डाला उस गांव में और होरिल सिंह को बुलवा के उसने कहा कि अपनी बहन हमको दे दो। उन्होंने कहा कि ये हो नहीं सकता। तो उनको उल्टा बांध दिया गया और सामने उनके महल के सामने ही उल्टा बांध दिया गया है। तो वो भागवत की भाभी कह रही है कि तुम्हारी सूरत में आग लगे, तुम्हारे लिए ही मेरे पति की ये दुर्गति हो रही है। ये बात उसको लग जाती है। उसने ये भी सोचा कि हमारे भाई को तो ये मार देगा, तो इसलिए अब ऐसा करें कि जिसमें मेरा भाई जिंदा बचे। अपने भतीजा को भाभी के गोद में डाल के वो आती है मिर्जा के खेमा में और आके कहती है कि मैं आपसे शादी करूंगी। तो होरिल सिंह को खोल दिया जाता है और होरिल सिंह अपनी बहन को बहुत कुछ भला बुरा कहते हैं। उसके बाद से वो कहती है कि हमसे अगर तुमको ब्याह करना है तो हमारे लायक गहना मंगाओ, कपड़ा मंगाओ। और वो हंस हंस के मंगाता है और वो रो रो के पहनती है। एक लाइन में सुनाती हूँ। जब तुम अरे मेरी जा मोही के बियाह हवे, अरे मोरा जोगे चुनारी रंगा बहुरे की, हंसिए हंसिए मेरी जा चुनरी मंगावा, कानिए कानिए भगवत पेन्हई रे की। इस तरह से सब कुछ फरमाइश करती है और वो मंगाता है, ये पहनती है। अंत में डोला पर ये बैठती है, घोड़ा पर वो मिर्जा है और अंत में जब अपने सरहद के पास पहुंचती है जहाँ से उसका गांव छूटता है, उसने मिर्जा से कहा कि तुम्हारे यहाँ तो मैं रोज ही पानी पीऊंगी, लेकिन मेरे बाप का खुनवाया हुआ ये पोखरा है, इसका पानी हमको आज पी लेने दो। अंत में तो जा रही है। और मिर्जा ने वहाँ डोला रखवा दिया। वो पानी पीने जाती है तालाब में ही अपने को विसर्जित कर। और ये खबर मिर्जा जो है वहाँ पहुँचवाता है होरिल सिंह को। और होरिल सिंह क्या कहते हैं वो सुनिए, मैं गीत में सुनाती हूँ। वो गीत हाँ, पूरे गीत ही है। इसी कथा का ही एक अंश है। इसी कथा का पूरा गीत है। क्या है वो? बाबा कुल तारले गे भागवत, भैया कुल तारले गे अपन रे बिया हुआ कुल तारल रे की। जो एक दिन गाली देते थे होरिल सिंह, उन्होंने ही बहन के लिए ये शब्द कहा। जी, बड़ा मार्मिक गीत है। अच्छा, कुछ लोकगीत ऐसे भी तो हैं जिनमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जैसे गदर वगैरह का वर्णन हो या शासकों के कैसा शासन किया इस तरह का वर्णन हो, ऐसे कुछ गीत। हाँ है, सुनाइए कुछ। अच्छा, जैसे कुंवर सिंह का गीत है। जी हाँ जी।
बाबू कुंवर सिंह के राज बिना कैसे पेनवई रे केसरिया, कैसे पेनवई रे केसरिया। आरा से जो चले कुंवर सिंह पटना आके टिक, पटना के कमिश्नर बोला करो कुंवर को ठीक, कैसे पेनवई रे चुनरिया, कैसे पेनवई रे चुनरिया। हुआ ना गदर के समय का। जी, जी, जी। अच्छा अब देखो इसी समय के एक कजरी सुनो जी। एक नायिका अपने पति की खोज में निकली है, वो क्या कहती है, जित देखो तित गोरा रे साहेबा मुल्क बादशाही, अरे सामरिया मुल्क बादशाही, अरे सामरिया। पिया को ढूंढन मैं चली रे सामरिया नगर बौरानी, अरे सामरिया नगर बौरानी, अरे सामरिया। खोज रही है पूरे शहर में तो गोरा साहब है जी। ये मुल्क बादशाही में ये गोरे साहब कहाँ से आ गए। वो ढूंढ रही है अपने पति को। स्वतंत्रता संग्राम जिस आजादी वक्त था उस वक्त गांधी जी के नाम पर बहुत सारे गीत चले जी थे। जी। खादी पहनने का जिक्र, ऐसा कोई गीत आया या गांधी जी का संदेश? हाँ। क्या तो है गांधी के बचनिया मन में रखी है। भारत बसिया हो गांधी के बचनिया मन में रखी है, खेते खेते बंगा बोई है लोरिया ओकर फूल, कात चरखवा मोटिया बिनिया होतवा माज गुत, भारत बसिया हो गांधी के बचनिया मन में रखिया। और वो गांधी जी के राज में हम खादी पहिरब ना। नहीं शांति जरा, और एक वो जरा सुनाइए ना, वो पिया हो तोरे जी खादी खद्दर इसी में है। हाँ तो उसी में आगे तक चरखा चलाने का भी जिक्र है कहीं। हाँ चरखा करता है, जेल जाने का वर्णन। हाँ वो गांधी जी के अगले जमाना। अरे ऐसा है कि छोटी सी चवन्नी चांदी की जय बोलो महात्मा गांधी की। गांधी जी के अगले जमाना हो भैया चलो जल खाना। फिर वो है मोहे जेल के रास्ता बता दे सखी मेरा वीर जवाहर जेहल में। जी। और उस समय ये गीत भी प्रचलित था क्या, सुंदर सुभूमि भैया? ये रघुवीर नारायण बटोहिया, उनका नाम बटोहिया उन्होंने रखा था। रघुवीर नारायण जी की ये रचना थी, ये भी लोग खूब गाते थे। बटोहिया के गीत के नाम से ही ये प्रचलित। कविता भी बहुत महान है, धुन तो है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उसकी दो पंक्तियां सुना दीजिए देवी जी। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। ये तो था जी। और कुछ ऐसा पूछें जैसे बिहार के कुछ खास गीत, जैसे सामा चकवा जो होता है मिथिला का। हाँ। तो ये क्या चीज है? सामा चकवा है, फिर एक गोदना का गीत, गोदना का भी गीत है। तो पहले गोदना ही सुना दें। हो जाए जी। हो जाए। पटना सहरिया से अलै गोद परनी रे जान, जान कौन रे सामरी गोदा नारे गोदा रे जान। ये गीत तो गाती ही थी, और वो गोद परनी सब हंसाने के लिए इसी धुन में, इस खास गोदना का धुन ही है, गाती थी। सासू जी के बेटा बड़ा कर लुठवा रे जान, जान लड्डू अरे खियाई कर झिंगुरा मतिया मोहल करे जान। हंसने हंसाने वाला गीत, क्योंकि वो सुई का दर्द जो है वो कम महसूस हो इस हंसने में। तो ये भी गाती थी। इसी गीत को पुरुष कैसे गाते थे? अच्छा, पुरुष भी गाते थे गोदना के गीत? गोदना के गीत गोदना कह के नहीं गाते थे, लेकिन गाते थे। हरे समरियो लाल पटना सहारिया से अलै गोद परनी, हरे समरियो लाल कौले रे सावरी गोदन रे गोदाय, हरे समरियो लाल कौले रे सावरी गोदन रे गोदाय। ये धुन में पुरुष लोग गाते थे रंगमंच पर।
अच्छा पूर्वी कहकर, इस धुन को पूर्वी कहते थे। अच्छा, सामा चकवा तो खेल है ना? हाँ, सामा चकवा खेल है। बनाया जाता छठ है के बाद, मिट्टी से। छठ के बाद होता पारण है। के दिन से ये खेल शुरू होता है। तो उसमें ये भाई के लिए किया जाता है, जी, ये भाई बहन का ही त्योहार है ये। त्योहार है ये तो मिथिला के सिवा और कहीं नहीं नहीं, मिथिला जी। के सिवा और कहीं नहीं है। जी। इसमें चकवा भाई भाई, है, सामा भौजाई, जी। खरलिच बहन अच्छा। और चुगला चुगली करने वाले। बहनोई का प्रतीक है। अच्छा यानी प्रतीक में ये हाँ, जी। 4 मुख्य पात्र इसमें हैं। जी। इसके अंतर्गत करिया झूमर भी होता है। तो सामा चकवा का गीत सुनना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ, गीत सुनना चाहते हैं। पहला गीत उसका, जी। चकवा भैया लेल डाला छीन, सुनु राम सजनी, डाला ले बाहरा भेली, बहिनो है खरलिच बहिनो, बहिनो है खरलिच बहिनो, चकवा भैया लेल डाला छीन, सुनु राम सजनी। ये तो प्रथम गीत हुआ जिसमें खरलिच और चकवा भाई का नाम आ गया। जी। और इसी गीत में अपने अपने भाइयों का नाम लेके बहनें गाती हैं इस गीत को। और इसका गीत और भी है जैसे पनुआ जी खाए सामा भौजो के केसिया चार डोले है, कि ओ हीरे के सिए गुथाबो चमेली फूल है, चकवा भैया के इहो बारी फूल बारिया है, कि खरलिच बहिनो लोढ़ाए चमेली फूल है। और वही इस गीत में है कि फूल से भाभी का वो चोटी सजाएगी। जी। एक तरफ तो ये भी है, दूसरे तरफ ये है, सामा खेले गेली आई रे दैबा, चकवा भैया के रटोल, बिछिया हेरायल हो भैया, कि डलवा लए गेला चोर, चोरवा के नाम गे बहिनो बताई देही गे मोर, चोरा मधे चोरवा हो भैया, चुगला रैया बड़ा चोर, चोरा मधे चोरवा हो भैया, तोर बहनैया बड़ा चोर। अच्छा, तो इसमें तो पात्रों के नाम भी आ गए। हाँ, जी। सब पात्रों के नाम तो है। ये चलती है प्रथा वहाँ? हाँ, हाँ। बराबर खेलते हैं लोग? अभी भी अच्छा है, वो तो खास तिथि से शुरू होता है। ये बनाती हैं मिट्टी से हाँ। महिलाएं, और उसका फिर वो विसर्जन भी होता है रंग ना? होता है उनका, वो एक खास ये है उनको। हाँ। हाँ, विसर्जन भी होता है वो ना? उसमें एक कला पक्ष भी है। हाँ, कला पक्ष भी है। इसी बहाने वहाँ के क्यों आप हाँ, महसूस हाँ, करेंगे, इसी बहाने वहाँ की बच्चियों को, महिलाओं को एक इस शिल्प में भी पारंगत कर दिया जाता है, रंगने संवारने के शिल्प में। हाँ। अच्छा। जैसे कि और अंत होता है कि चुगला करे चुगली बिलैया करे माऊ, धर लाऊ चुगला के फांसी दे। ये सब है। जी। ये सब है। अच्छा, ये तो खास चीज है मिथिला हंसाया की ना? जाता है अंतिम दिन। हाँ, अंतिम, हाँ। एक जोते हुए खेत में या कटे हुए खेत में। और वो वृंदावन बनाया जाता है। वो गुंजन जी ने ठीक ही कहा उसमें कि आग लगाई जाती है। हाँ, इस तरह से उसको पेट में शायद सुई सीखें कला गड़ाई जाती है ना? पेट में सीखें गड़ाई जाती हैं। इसमें मूर्ति कला का प्रशिक्षण एक तरह से दिया जाता है बच्चियों को। या एक आप देखेंगे पहले होता था कि तो आप तो मिथिला की जैसा आपने बताया, तो वो दीवारों पर वो इनको सामा चकवा को चिपका दिया जाता है। हाँ, हाँ। नमूना होता है। नमूना होता है, हाँ। और ये आपने क्या सामा चकवा वगैरह खूब मैं खेलती थी। बनाया भी? अरे मत पूछिए, हम लोग खूब सामा चकवा। आपको तो सुविधा होती होगी क्योंकि आप खुद गाती भी थी और दूसरों को तो गाने के लिए बुलाना। अरे वही लोग गाती थी, सभी गाती थी। उस समय मैं छोटी थी, कुंवारी लड़कियां अधिकतर खेलती हैं, वैसे सभी खेलती हैं। शादीशुदा भी? हाँ, शादीशुदा भी खेलती हैं। लेकिन उनको अब मान लीजिए कि अब मुझको मिथिला से भोजपुर आना पड़ा तो कहाँ खेलते, तो कहाँ खेलते। जी हाँ, इधर वो नहीं हो। हाँ, हमारे यहाँ एक बरसाइत करके भी होता है, बट सावित्री, बट सावित्री, जो इधर नहीं है, वो हम ही लोगों की तरफ है। मधुश्रावणी है कि नहीं? मधुश्रावणी ना, नहीं, नहीं, मधुश्रावणी भी वही है।
मिथिला में ही। अच्छा, मिथिला में जो नचारी गीत चलते हैं, नचारी तो नचारी में भी शंकर जी के गीत चलते हैं और महेशवाणी में भी, यही तो दोनों में क्या अंतर है? अंतर वही जो हमने खिलौना और सोहर को बताया जी, तो इसको जरा उदाहरण से बता दीजिए। जैसे नचारी है, हाँ, नचारी में है वो, जैसे वो है ना विद्यापति जी की रचना, ना वो ना आगे मैं जो गया, वो भी नहीं है। गे माई हम नहीं आज रहबा आंगन, जाओ बूढ़ा होए त जमाए। गे माई जाओ बूढ़ा होए त जमाए। गे माई जाओ बूढ़ा होए त जमाए। गे माई हम नहीं आज रहबही आंगन, जाओ बूढ़ा होए त जमाए। ये खास नचारी का धुन है जी। और महेशवाणी में जैसे वो है ना, कही विधि शिव के मनाए बहे शिव मानत नाही। कही विधि शिव के मनाए बहे शिव मानत नाही। हाथी घोड़ा शिव के मनहु न भावे, बसहा बरद कहाँ पाए बहे शिव मानत नाही। ये दोनों का फर्क हुआ जी। और मिथिला में जो जट जटिन चलता है, मिथिला का जट जटिन भी खेल है जी। उसमें ये खेल भी जिस तरह से मगह में चौघट होता है ना, उस तरह से मिथिला में जट जटिन का खेल होता है जी। तो एक दल तो जट बनता है और एक दल जटिन बनता तो कई रहते हैं उसमें, कई जट कई जटिन जी। हाँ, लेकिन रहती है महिलाएं दोनों जट पुरुष जटिन बन जाती हैं, महिला में से एक पुरुष बन जाती हैं। एक नहीं, एक दल पूरा, पुरुष दल और स्त्रियों का दल, लेकिन होती हैं महिलाएं। अब उसका गीत है, टिकवा जब जब मंगल रे जटवा टिकवा किए न लैले रे, बारी समैया रे जटवा टिकवा किए न लैले रे। तो वो जटिन का दल नहीं कहा, तो फिर वो जट आरोप किया। हाँ, जट का दल कहेगा। टिकवा जब जब ले लियो जटिनिया टिकवा किए न पहन ले गे, बारी समैया जटिनिया नहिरा किए गमौ ले गे। तुम नैहर में क्यों रह गई, हम तो लाए थे। अच्छा, सुनते हैं कि जट जटिन जो गाया जाता है वो वर्षा के लिए हाँ बिल्कुल, इंद्र का आह्वान। तो उसमें झिझिया जो चलता है, झिझिया भी। तो ये आपको क्या इतने दिनों के अनुभव में है, ऐसा कुछ है भी कि नहीं? ये अच्छा, ये वर्षा के नाम पर याद एक चीज आ गई, पहले बेंग कूटा जाता था। हाँ, बेंग का है और उसका गीत है। नदी भौजिया मिली पनिया भर है चलली, बेंग रैया हटिया बटिया रो कलरे की। तो बेंग कूटने की क्या वो था कि 7 घर से पानी मांग के और खेत में गड्ढा खुद के और उसमें बेंग को रख के कूटा जाता था। कि दया आवे इंद्र को, समझा कि नहीं, कि पानी दे जीवित फिर हो उठे, ये फिर से जीवित हो जाए पानी पाके। तो ये बेंग कूटने का गीत था। झिझिया का गीत था, जैसे कि हाली होली बरसो, हाँ हाली होली बरसो इन्नर देवता पानी बिनु पड़ल छे काले हो राम। और छेद किया हुआ घड़ा रहता था और उसमें दीप जलाते थे, रात में चकमक चकमक खूब करता था। हाँ, और चौहट क्या चीज है? चौहट वही जिस तरह से दो दल हुए इसके जट जटिन के उसी तरह से हुए। उनके गीत अलग हैं। कैसे हैं उनके गीत? उनके गीत कोने कोना उमरल कारी रे बदरिया सुन साम रोहे, को कहवा बरसई जल जोर सुन साम रोहे, कहवा बरसई जल जोर। ये चौहट का गीत था जी। और कुछ इधर की, अच्छा, बिहार का एक राष्ट्रीय पर्व है छठ, तो इसमें सूर्य पूजा भी होती है, षष्ठी माता की चर्चा भी होती है। हाँ। तो कुछ ऐसे गीत जिसमें छठ माता की महिमा बताई हो या उससे स्वरूप प्रकट होता हो, छठ का क्या स्वरूप है, क्या चढ़ता है, कैसे कैसे लोग जाते हैं व्रती लोग, ऐसा कोई गीत हो तो हम लोग सुनना चाहेंगे। देखिए, गीत तो छठ करके ही गाया जाता है। उसमें छठी माता भी कहते हैं और सूरज का भी नाम लेते हैं। उगा है सूरज देवा
भेला बीनु सरबा अर्घ केरा बेरबा पूजन केरा बेरबा। जी, इसमें ऐसा है कि बहुत छठ का भी नाम आया है छठ गीत जी में। जी जैसे है रिमी झिमी बूंदा बारसी गेला ओरियानी मोती चुए भीजला महादेव के पगिया गौरा देई के आचारा गोदिया ही भीजला गणपति पूता अब छठी हो परसान। ये छठ माई का जी। हाँ। तो और एक यहाँ बड़ा प्रचलित गीत है केरवा जे फरही घउर हाँ, से, छठ का गीत है। ये तो उजे केरवा जे फराए घउद से ओ पर सुगा मेरा राय सुगावा के मारबो धनुख से सुगा गिरे मुरुछाय। शांति जी आपने इसी गीत के लिए ने कहा। जी जी, ये तो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध अच्छा है। बिंदवासिनी, ये मेरी भी एक इच्छा है जी। वो ये कि आप लोक धुन में भजन जो सब है उसमें से एक दो सुनाइए। अच्छा, तो पहले वर्षा सुना दूं कि लोक भजन? अब ये और आपकी बाकी रुचि लोग पर आपकी रुचि पर। अच्छा गुंजन जी, मैं पहले मलार सुना देती हूँ। हाँ ठीक, हाँ। जी ठीक। रे बदरा तो है जुनी बारी साहुआज आज सजना के आबाइया रे मेघाबा तो है जूनी बारी साहू आज। ये तो मलार हुआ। तो क्या कजरी सुनना चाहेंगे? कजरी या झूला कुछ? कजरी और झूला। हाँ। तारे बैराना मोरा रे झूलुआ आओ झट आए लई नियारा तारे बैराना मोरा रे झूलुआ। ये झूला का गीत है जी। जो घरों में पुराने जमाने में झूला लगाकर जो महिलाएं गाती थी, जी। वो झूला का गीत है। और पुरुषों में कजरी धुन में ये झूला धीर से झूला बनवारी अरे सांवरिया, इस तरह से हुआ। चूंकि झूला का नाम आया इसलिए और झूला। सावन का महीना होता है हाँ, तो इसलिए कजरी के धुन कजरी की में। धुन पर। और वैसे छंद पर के भी कजरी हमारे यहाँ गाते हैं, दोहा पर के भी कजरी गाते हैं, छंद पर के कजरी। जी। हम ये छंद पर के कजरी खास मिथिला की चीज है। बीतल बसंत सखी है कंत बीनु ले लग्रे समा परबेस आवन अवधि व्यतीत भेला अब मोहे लागू अनेस आवन अवधि व्यतीत भेला लागू डर जिय दमक दामिनी बरस जल धरनी रयो अकेली कामिनी घोर यामिनी बहुत कठिन समीरयो अब की मोर करत प्रीतम बारी बस बिताई के पर नारी के बस बेल मोहन हमर सुधि बिसराई के आवन आबा
धी व्यतीत बेला। ये गरजे बरसरे बदरवा हरि मधुबन रहे छाय। गरजे बरसरे बदरवा हरि मधुबन रहे छाय। आए बदरा श्याम रंग रहे गगन बीच छाय। रैन अंधेरी है सखी जिया नाजुक डर जाए। चमके दमके रे दमिनिया नैना झिपी झिपी जाए। गरजे बरसरे बदरवा हरि मधुबन रहे छाय। और अब भजन। भजन भी कई तरह के हैं। पराती सुनना चाहेंगे कि और कोई भजन सुनना? पराती शरण गहो सिया राम के पिया हो। चरण गहो श्री राम के। चरण गहो सिया राम के पिया हो। चरण गहो श्री राम के। मंदोदरी रावण से कह रही है कि तुम जो है सो कहरिया बन जाओ, हम जो है सो दासी बन के और पालकी पर चढ़ा के सीता को राम के पास पहुंचा। विवेक की बात। हाँ, तो वो कहता है, रावण के अंत में कहता है, 1,00,000 पुत्र 1,15,00,000 नाती से तिया का है डराए पिया हो। चरण गहो श्री राम के। ई पराती भजन है। जब भजनों में जो देवी गीत गाए जाते हैं उनके लिए सुनते हैं कि स्त्री वर्ग उनको अलग तरह से गाता है और पुरुष वर्ग अलग तरह से गाता है। बात यह है कि आप शांति जी देखती होंगी या गुंजन जी और ये भी इन्होंने भी देखा होगा। एक तो जो पुरुष गाते हैं जिसको देवास कहते हैं, पचरा भी कहते हैं, तो उनका गीत अलग होता है। खूब ढोल उल बजा के और वो बेत लेके और उस पर, और कई चीज जाति विशेष पर भी है। हाँ, जहाँ जैसे कौची मांगे आवे मियाँ के भगतिनिया, मियाँ के भगतिनिया से कौची मांगे आव। हरे देसिनिया से कौची मांगे आव। हरे देसिनिया धनमा मांगे आव है मियाँ के भगतिनिया, मियाँ के भगतिनिया पुतरवा मांगे आव। हरे देसिनिया पुतरवा मांगे आव। हरे देसिनिया। ये पुरुष वर्ग का जी। बख्तौर बाबा के गीत। देवता भी तो बहुत है ना। जी हाँ जी। जाति विशेष के भी देवता सब हैं, तो उनके भी अनेक गीत हैं। जैसे कि माता घर में जब निकलती हैं बच्चों को, तो रोज शाम को तो भजन गाया जाता है। शीतला अष्टमी का गीत हो गया ना। शीतला अष्टमी कहिए, शीतला मैया का। अच्छा, शीतला मैया जी। हाँ। हो तभीनु सारा कोयलिया घन है बोले, कोयलिया घन है बोले, बरहनिया ले ले मैया मोरा आंगना बहारे, बरहनिया ले ले। ये हुआ। एक गीत तो रोग निवारण के लिए। हाँ, रोग निवारण के लिए हम लोगों ने जैसे जनकपुर में कलशा धरौल है माता, वैसा ही कलशवा धरबो तोर हे जगतारनी माता। वैसा ही कलशवा धरबो तोर हे जगतारनी माता। जी। लोकगीतों में तो बहुत तरह के रस मिलते हैं। कोई खास रस का गीत आप लोग सुनना चाहेंगे? अच्छा, श्रृंगार रस का पहले सुनिए जी। इसमें नायिका अपने पति के रूप का वर्णन करती है। ये भी बहुत प्राचीन गीत है।
हमरो पिया जी के घुंघरा रे केसिया समरइतया बेलायांगनवा समरइतया बेलायांगनवा हमरो पिया जी के घुटी सोबे धोतिया सोहरइतया बेला आंगनवा नयनमा तोरा साले हो मोर करे जवा नयनमा तोहर साले हो मोर करे जवा। ये श्रृंगार रस का हुआ ना। अब एक करुण रस का सुना देती हूँ। प्यास लगेली रे जमुना दह हो राम जमुना खीरल पताल कैसन करमा विधना लिखलन हो राम। प्यास दुख छल गेली रे बिरिछी तर हो राम बिरछी लगल रे आकाश कैसन करमा विधना लिखलनी हो राम। लिखल मेटलो नहीं जाय कैसन करमा विधना लिखल न हो राम। जी आपने लोरी नहीं सुनाई। हाँ। अरे बउआ कथिला कनई हो जयबो बंगाला लेबो मोहर माला तोरा के पहना देबो हो। अरे बउआ कथिला कनई हो जयबै पुरैनिया तलबै चुनरिया तोरा के पहना देबो हो। ये हो गया तो साथ ही साथ एक प्रश्न हाँ क्या है ये है, आपने इतने लोकगीत आपको माने कंठस्थ भी बहुत हैं, हम लोग तो आपको लोकगीतों का ग्रंथागार मानते हैं। आपने इनका संकलन किताब रूप में भी तो किया है ना कहीं? किताब के रूप में 12 भाग में जी मैंने इसका संकलन किया है। लोक संगीत सागर अच्छा इसका नाम है। कितने गीत होंगे उसमें? इसमें कम से कम 7-8 हजार गीत। अच्छा, वो सारे पूरे प्रदेश से कि नहीं हिंदुस्तान से के? नहीं हिंदुस्तान, अभी तो बिहार ही में डुबकी लगा रही हूँ। था नहीं मिला। लेकिन एक बात बताइए जरा सा गुंजन जी, उन गीतों की स्वरलिपि भी आपने तैयार की है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप क्या समझते हैं कि स्वरलिपि से लोकगीत सीखा जा सकता है? सीखा तो नहीं जा सकता, जिस तरह से मूल रूप में है वो तो कहीं कहीं जरूर बिना श्रुति परंपरा जो हमारे यहाँ है वो तो रहेगा। वो तो शास्त्रीय संगीत में भी है, हर जगह है वो तो रहेगा। आगे के कलाकारों के लिए सुविधा होगी जो ग्रामीण कलाकार नहीं है। तो ये कहना है देवी जी की लोकगीत की संपदा लुप्त ना होने पाए, इसको सुरक्षित रखने के लिए आज के जो उभरते कलाकार हैं जिन पर फिल्मी प्रभाव आ रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है शांति जी, आपने ठीक ही कहा है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से लोकगीत गाती आ रही हूँ, तो जिस काम को आप करती रहेंगी जिस रूप में भी, उससे थोड़ा ममता मोह तो अवश्य होता है। इसलिए जब मैं इस तरह की बात सुनती हूँ या गीतों को सुनती हूँ तो मुझे हार्दिक दुख होता। मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ, आज के युग के जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं वो नई रचनाएं तो करें, नई धुनें बनाएं, लेकिन अपनी जो उनकी संस्कृति है उसको वो कभी न भूलें। और अंतिम बात, इन दोनों की अनुमति से हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने जीवन में बहुत कुछ किया, बहुत यश कमाया, बहुत आपने लोक संगीत की बड़ी प्रतिष्ठा दिलाई और आपने बड़ा यश बिहार का बाहर भी आपने यशस्वी बनाया बिहार को, लोक संगीत को। आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं अपनी उपलब्धि के ख्याल से? पूर्ण संतुष्ट तो एक भगवान ही, मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। और संतुष्ट जिस दिन हो जाएगा उस दिन फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो सोचेगा कि सब कुछ हमको मिल चुका है। मैं बिहार के लोक गीतों से तो कुछ संतुष्ट जरूर हूँ, लेकिन मेरा इतना बड़ा देश है कि शायद मैं 7 जन्म लेकर भी इसे पा सकूंगी या नहीं। विंध्यवासिनी जी, हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, इतना लंबा और इतना मार्मिक और इतना जानकारी भरा हुआ इतिहास हमें सुनाने का कष्ट किया है।